जी नाज़रीन, मैं आपको अपने प्लेटफॉर्म पे खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, हम क्योंकि एजुकेशन सिस्टम के हवाले से बात कर रहे हैं, तो इस पूरी दुनिया के जो मुख्तलिफ़ ममालिक में मुरव्वज एजुकेशन सिस्टम हैं, उनको हम स्टडी कर रहे हैं। और इस प्रोजेक्ट में जब हमने काम शुरू किया तो महसूस किया कि ये मुमकिन ही नहीं कि हम रिलीजन्स को सेपरेट करके इस एजुकेशन का जो मुतालिया है, इसका जो इस पे जो स्टडी है, जो रिसर्च है, उसको कंप्लीट कर सकें। जब हमने रिलीजन को स्टडी करना शुरू किया तो फिर हमें ये भी महसूस हुआ कि ये भी मुमकिन नहीं कि हम इंसानी ज़िंदगी को और कौमों को, मुल्कों को, जो गवर्नमेंट्स हो, उनको, सियासत को, तमद्दन को, मईशत को, माशरत को, हम इन रिलीजन से सेपरेट करके हम अगर स्टडी करें तो ये मुमकिन नहीं। तो गोया हमें इस रिलीजन को दुनिया इंसानी ज़िंदगी के हर पहलू में हमें साथ लेके चलना है, तभी हम कोई एक इसकी मखसूस पिक्चर अपने ज़हन के अंदर तख्लीक कर सकते हैं। तो इस पे काम करते करते हमने फिर जब हिंदुइज़्म के एजुकेशन सिस्टम पे काम किया तो फिर हमने महसूस किया कि इसका थोड़ा सा तारफ़ भी आपके सामने पेश करना चाहिए, ताकि इस आपके लिए इस पूरे हिंदुत्व के सिस्टम को, हिंदुइज़्म की फ़िलासफ़ी को अंडरस्टैंड करना आसान हो। जो हिंदू रिलीजन है, ये कुछ जो स्कॉलर्स हैं वो समझते हैं कि दुनिया का सबसे कदीम तरीन मज़हब है। अगरचे इससे भी ज़्यादा पुराने मज़हब ईरान के अंदर मौजूद हैं, लेकिन ये भी उन कदीम मज़हब में है जो पुराने मज़हब हैं। तो इसका जो स्टार्ट हुआ, वो जो मुख्तलिफ़ रेफरेंसेस हमारे पास हैं, कुछ लोग कहते हैं कि 2300 बिफोर क्राइस्ट से ये 1500 बिफोर क्राइस्ट के दरमियान, ये तकरीबन 800 ईयर्स के दरमियान इस स्पैन में इसका एवोल्यूशन हुआ और ये एक मज़हब की शक्ल में इंडो पाक में मार्ज़ वजूद में आया। तो गोया ये इनका एक सरसरी सा तारफ़ है। लेकिन अगर हम एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो किसी भी मुल्क, किसी भी कौम के एजुकेशन सिस्टम के हमें पता है कि 5 फंडामेंटल पार्ट्स होते हैं। तो इसी तरह के हिंदुइज़्म के भी 5 नहीं बल्कि 7 कंपोनेंट्स हैं, जिनको हम यहाँ पे आपके सामने पेश करेंगे। इनके उसके कोर प्रिंसिपल होते हैं एजुकेशन सिस्टम के, फिर उनके जो फंडामेंटल बिलीव्स हैं, इंस्टीट्यूशंस, उनकी पैटर्नेज, फंडिंग या एडमिनिस्ट्रेशन, जो छठा है उनके ग्रेजुएट्स को आप क्या नाम देते हैं जब वो क्वालिफाई कर जाते हैं, और 7वां उनका इम्पैक्ट क्या होता है सोसाइटी में, माशरे के अंदर। इनके कोर प्रिंसिपल वो आपके सामने मैंने पेश कर दिए कि आज से कमो बेश 3500 ईयर्स बिफोर, तकरीबन 3500 साल पहले, 3500 साल पहले ये हिंदुइज़्म मार्ज़ वजूद में आया। और इनकी मैंने आपको बताया कि 7 कैटेगरीज़ हैं, या 7 इनके बड़े बड़े गॉड्स हैं। अगरचा और भी बहुत ज़्यादा इनके गॉड हैं, लेकिन जो हमें डॉक्ट्रिन से मिले, जो इन्फॉर्मेशन या डिफरेंट सोर्स से हमारे पास आए, वो चाहे चैट जीपीटी हो, गूगल स्कॉलर हो, थॉमसन रूटर हो, इंसाइक्लोपीडिया हो, जब इनसे हमने इन्फॉर्मेशन ली तो ये 7 हमारे पास इनके गॉड्स आए। तो इनकी बुक्स भी आपके सामने पेश कर दी। इंस्टीट्यूशंस कौन से हैं हिंदुइज़्म के या हिंदू एजुकेशन सिस्टम के? इंस्टीट्यूशन हमारे पास 5 किस्म के हैं। हम इनके हिंदू धर्म के या हिंदू एजुकेशन सिस्टम के अब इंस्टीट्यूशन की बात करेंगे। इनके कदीम इंस्टीट्यूशन 2 बड़े बड़े हैं जिनको ये आज भी याद करते हैं। एक उनका नालंदा है जो सूबा बिहार में है इंडिया के अंदर, और दूसरा इनका तक्षशिला है। तक्षशिला पाकिस्तान के टैक्सला के इलाके में था, जो रावलपिंडी के पास है। वो कई सौ साल पहले नापैद हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, लेकिन वो बहरहाल ये 2 इनके बड़े बड़े टीचिंग इंस्टीट्यूशन थे। दूसरा जो इनके इंस्टीट्यूशन है वो गुरुकला है। गुरुकला मीन इनका जो गुरु है, जो आलम है, जो स्कॉलर है, वो अपने मरीदों को या अपने फॉलोअर्स को टीच करता है, हिंदू धर्म के हवाले से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तीसरा इनके कुछ मॉडर्न इंस्टीट्यूशन भी हैं, जिस तरह इनका बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है। इस यूनिवर्सिटी के अंदर उन्होंने मॉडर्न डिसिप्लिन भी इनकॉर्पोरेट करके
तो इस हिंदू धर्म को, हिंदुइज़्म को थोड़ा सा एडवांस शक्ल देने की कोशिश की। लेकिन बहरहाल वो इस तरह के अदारे हमें पता है, एक त्रिपाठी उत्तर प्रदेश में भी है, फिर इनका कोची में भी है, इसमें केरला में। जो चौथी फार्म है इनकी इंस्टीट्यूशन की, वो इनके मंदिर हैं, इनके टेंपल हैं, जिनके अंदर वो सर्विस के साथ साथ, मेडिटेशन के साथ साथ कुछ टीचिंग भी होती है। जो पांचवी फार्म है इस एजुकेशन सिस्टम की, जो टीचिंग इंस्टीट्यूशन इनके हैं, वो इनके घर हैं, इनकी कम्युनिटी है। इनके घरों के अंदर भी कई सारे ऐसी फैमिलीज़ हैं, ऐसे लोग हैं जो हिंदू धर्म की प्रीच करते हैं, उसकी टीचिंग करते हैं। जो पांचवा पॉइंट है कि इन इंस्टीट्यूशंस को, इस पूरे एजुकेशन सिस्टम को की फंडिंग कौन करता है, इसको पैटर्नेज कौन करता है, इसकी सुपरविजन और इसकी एडमिनिस्ट्रेशन कौन करते हैं। अगर तो इंडिया है, भारत है, वहाँ तो ठीक है, गवर्नमेंट लेवल पे उन्हें एक सुपरविजन सपोर्ट मिल जाती है। लेकिन उससे हट के अगर पाकिस्तान है या यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे उन्हें पब्लिक सेक्टर पे या गवर्नमेंट सेक्टर पे फंडिंग ग्रांट नहीं मिलती। तो कम्युनिटी, उनकी फैमिलीज़ जो हैं वो, या डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन फंडिंग करते हुए इस सिस्टम को आगे बढ़ाते हैं। इसके साथ साथ कुछ फैमिलीज़ भी हैं कि जो डोनेशन से, फंडिंग से इन इंस्टीट्यूशन को ऑपरेट करती हैं, इनको फंक्शनल रखती हैं। इनके ड्यूज़ भी होते हैं, चार्जेस भी हैं, फ़ी है, ट्यूशन फ़ी है, जिससे ये इंस्टीट्यूशन अपनी फिनंशियल नीड को फुलफ़िल करते हैं। इनके जो ग्रेजुएट्स हैं, अगली जो पार्ट है, कंपोनेंट है हिंदू एजुकेशन सिस्टम का, जो छठा पार्ट है कि इनके जो ग्रेजुएट्स हैं, जो क्वालिफाई कर जाते हैं आफ्टर कन्वोकेशन, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ स्टडी, उनको क्या नाम देते हैं। हाँ, उनको ये नाम गुरु का भी देते हैं, सन्यासी भी कहते हैं, ऋषि का नाम भी देते हैं। वो साधु भी हो सकते हैं, वो ऋषि या महाऋषि भी हो सकते हैं, योगी और स्वामी भी हो सकते हैं। ये इस्तिलाहात अपने क्वालिफाइड लर्नर्स के लिए, स्टूडेंट के लिए ये यूज़ करते हैं। इनका इम्पैक्ट क्या है, जो सातवां पार्ट है, कंपोनेंट है हिंदू एजुकेशन सिस्टम का, कि इस सिस्टम के अंदर इनका माशरे के अंदर, पूरी दुनिया में इम्पैक्ट क्या है। हाँ, इसका इम्पैक्ट ही है कि अयोध्या के अंदर बाबरी मस्जिद शहीद होती है। ये इस हिंदू एजुकेशन सिस्टम का ही नतीजा है कि भारत के अंदर भारतीय जनता पार्टी अपने हिंदुइज़्म का पता खेलते हुए हुकूमत वो करती है। और मैं समझता हूँ तीसरा चौथा जो उन्होंने टर्म मिली है, इसी हिंदू एजुकेशन सिस्टम की बुनियाद पे, हिंदुइज़्म के पते को इस्तेमाल करते हुए उन्होंने गवर्नमेंट एस्टेब्लिश की है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि इसी एजुकेशन सिस्टम्स की बुनियाद पे ना सिर्फ हिंदू धर्म ज़िंदा है, बल्कि ये पॉलिटिकली भी, एडमिनिस्ट्रेटिव एतबार से, ताकत और क़ुव्वत के एतबार से भी ये अपने माशरे और अपने एरिए में, अपने मुल्क में मौजूद है। और उसके साथ साथ दुनिया के बाकी हिस्सों में किसी न किसी शक्ल में ये कायम है। तो गोया ये आज हमने हिंदू एजुकेशन सिस्टम का एक सरसरी सा मुताला किया, और वो एनालिसिस मैंने आपके सामने पेश करने की कोशिश की। उम्मीद है ये आपकी जो इन्फॉर्मेशन है उसमें इजाफे का सबब बनेगा। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।